नमस्कार। आज मैं आपके सामने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के ऊपर बात करूंगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले में हुआ था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म मणिकर्णिका तांबे के नाम से 19 नवंबर 1828 को हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जब हुआ तब वाराणसी को बनारस के नाम से जानते थे, जो काशी बनारस साम्राज्य का हिस्सा था। रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम मोरपंत तांबे और उनकी मां का नाम भागीरथी सप्रे था। रानी लक्ष्मीबाई का परिवार एक हिंदू कड़हरे मराठी ब्राह्मण परिवार था और रानी लक्ष्मीबाई का परिवार वर्तमान महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले के गुहागर तालुका के तांबे गाँव का था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जब हुआ तब भारत के ज्यादातर क्षेत्र पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। रानी लक्ष्मीबाई के पिता मोरपंत तांबे विघटित मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो बिठूर जिले में रहते थे, उनके लिए काम करते थे। रानी लक्ष्मीबाई की मां भागीरथी सप्रे की उस समय मृत्यु हो गई थी जब लक्ष्मीबाई मात्र 5 साल की थी। लक्ष्मीबाई की पेशवा बाजीराव द्वितीय से दोस्ती थी और पेशवा बाजीराव द्वितीय भी लक्ष्मीबाई को छबीली कहकर बुलाते थे। लक्ष्मीबाई की शिक्षा भी उनके घर वाराणसी में ही पूरी हुई थी और लक्ष्मीबाई पेशवा बाजीराव द्वितीय के बेटे नाना साहब के जनरल तांता टोपे को भी अपना गुरु मानती थी और तांता टोपे से लक्ष्मीबाई ने तीरंदाजी, तलवारबाजी, मल्लखंभ और घुड़सवारी का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया था। रानी लक्ष्मीबाई सुंदर, हंसमुख और जीवंत व्यक्तित्व की लड़की हुआ करती थी और लक्ष्मीबाई जैसे बड़ी होती गई वो सभी कला में निपुण होती गई। लक्ष्मीबाई ने एक दिन नाना साहब को हाथी की सवारी करते देखा और तो लक्ष्मीबाई ने नाना साहब को रोककर उनसे हाथी की सवारी करने के बारे में पूछा। लक्ष्मीबाई ने नाना साहब को रोककर उनसे कहा कि वो भी हाथी की सवारी करना चाहती है, लेकिन नाना साहब, जिनका असली नाम धोंडूपंत था, ने लक्ष्मीबाई को मना कर दिया और लक्ष्मीबाई को यह कहकर रोक दिया कि वो अभी हाथी की सवारी के लायक नहीं है। इस घटना के बाद लक्ष्मीबाई जीवन में कुछ उदास हो गई, लेकिन लक्ष्मीबाई ने मन ही मन ये तय कर लिया कि एक दिन वो 10-10 हाथियों की सवारी करेगी। रानी लक्ष्मीबाई का पालन पोषण करना उनके पिता मोरपंत तांबे के लिए आसान नहीं था और वो भी तब जब उनकी मां भागीरथी सप्रे की जल्दी ही मृत्यु हो गई थी। रानी लक्ष्मीबाई को जब भी उनके आसपास के लोग देखते थे तो उनके पिता मोरपंत तांबे से एक बात हमेशा कहते थे कि उनकी बेटी मनु कोई आम लड़की नहीं है, वो खास है और वो जीवन में एक दिन कुछ बड़ा जरूर करेगी। मनु लक्ष्मीबाई को उनके विवाह से पहले उनके करीबी बुलाते थे। मोरपंत तांबे ने लक्ष्मीबाई को लगभग सभी युद्ध कला में पारंगत किया था। मणिकर्णिका जब 14 साल की हुई तो उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर से कर दिया गया। मई 1842 के समय की बात है और महाराजा गंगाधर राव नेवालकर ने ही आगे चल के रानी लक्ष्मीबाई को हिंदू देवी लक्ष्मी के बराबर मानकर उनका नाम रानी मणिकर्णिका से बदलकर रानी लक्ष्मीबाई रख दिया। राजा गंगाधर राव झांसी के 5वें आजाद महाराजा थे और इनके पूर्वज एक समय मराठा साम्राज्य के झांसी के जागीरदार हुआ करते थे, लेकिन मराठों की ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध में हार के बाद झांसी मराठा साम्राज्य के हाथों से 1818 में निकल गया, क्योंकि मराठा साम्राज्य की ताकत पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। हालांकि झांसी का आजाद राज्य बना राजा। झांसी के राजा का पूरा नाम श्रीमंत महाराजा गंगाधर राव नेवालकर बाबा साहेब था, जो उनका राजसी नाम था। रानी लक्ष्मीबाई जब 23 साल की हुई तो उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। यह सितंबर 1851 के समय की बात है। महाराजा गंगाधर राव नेवालकर बहुत ज्यादा खुश हो गए और उन्होंने सभी आम नागरिकों और सैनिकों के सामने अपने बेटे का नाम दामोदर राव रखा। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई और महाराजा गंगाधर राव नेवालकर की यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी और मात्र 2 महीने के बाद उनके बेटे दामोदर राव की मृत्यु हो गई और महाराजा गंगाधर राव नेवालकर की भी इसी समय के करीब बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी और महाराजा गंगाधर राव नेवालकर को यह आभास हो गया कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है और उन्हें अपने उत्तराधिकारी की चिंता थी। इसीलिए महाराजा गंगाधर राव नेवालकर ने अपने भाई के बेटे को गोद लिया, जिसका नाम आनंद राव था, और आनंद राव का नाम बदलकर दामोदर राव रखा और उसे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन आनंद राव भी अभी मात्र 2 साल के बालक थे। महाराजा गंगाधर राव नेवालकर की 39 साल की उम्र में 21 नवंबर 1853 को झांसी के किले में मृत्यु हो गई। महाराजा गंगाधर राव नेवालकर ने अपनी मृत्यु से पहले अपने गोद लिए बेटे को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को उनका उत्तराधिकारी मानने की सूचना भेजी, जिसे डलहौजी ने मानने से मना कर दिया। झांसी पर नवंबर 1853 में हमला कर दिया और कई झांसी के आम नागरिकों को मार दिया और साथ ही साथ झांसी पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का कानून भी लागू कर दिया, जिसे व्यवगत का सिद्धांत के नाम से भी जानते थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के हिसाब से झांसी अब आजाद राज्य नहीं है। झांसी का एक एक नागरिक अंग्रेजों का गुलाम है। झांसी अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा है। और मार्च 1854 तक जनरल लॉर्ड डलहौजी ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को सालाना 60,000 पेंशन घोषित की और साथ ही साथ झांसी का किला छोड़ने का आदेश भी दिया। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई झांसी या झांसी का किला किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन इस समय महाराजा गंगाधर राव नेवालकर और उनके बेटे दामोदर राव की मृत्यु के कारण लक्ष्मीबाई काफी ज्यादा उदास थी, इसीलिए उन्होंने डलहौजी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने डलहौजी से झांसी का किला ना छीनने की मांग की, जिसे डलहौजी ने अपने अधीन मंजूर किया और 10 मई 1857 को मेरठ में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह भड़क उठा और कुछ ही समय में यह विद्रोह पूरे भारत में फैल गया। हालांकि मार्च 1858 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग पूरे भारत में यह विद्रोह कुचल दिया था, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने अब अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला और 23 मार्च 1858 को अंग्रेज अफसर फील्ड मार्शल हु हेनरी रोज ने झांसी के किले को घेर लिया और 24 मार्च 1858 को बड़ी ब्रिटिश सेना के साथ झांसी के किले पर हमला कर दिया। लड़ाई के दौरान रानी लक्ष्मीबाई की सेना लगातार अंग्रेजों पर हावी होती रही, लेकिन
अंग्रेज जितना मार जाते उतनी ही तेजी से और भी ज़्यादा अंग्रेज सैनिक आते जाते, जिसके कारण समय के साथ रानी लक्ष्मीबाई की सेना कमजोर पड़ती जा रही थी और थकती जा रही थी। और इसी बीच रानी लक्ष्मीबाई ने एक सैनिक के जरिए तांता टोपे को मदद की सूचना भेजी और तांता टोपे ने 20,000 सैनिकों के साथ झांसी की ओर कूच किया और रानी लक्ष्मीबाई की मदद करने के लिए निकल पड़े। लेकिन 31 मार्च 1858 को तांता टोपे को अंग्रेजों ने बीच में ही रोक लिया और उन्हें हरा दिया। न मिलने के कारण लंबे और कड़े प्रतिरोध के बाद अंग्रेजों ने आखिरकार झांसी के किले को भेद ही दिया, जिसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे दामोदर राव को गोद लिया और अपने घोड़े बादल पर सवार होकर झांसी के किले से कूद कर बच के निकल के भागने में कामयाब रही। हालांकि रास्ते में उनका घोड़ा बादल मारा गया। ये 2 से 4 अप्रैल के समय की बात है। कुछ ही समय में रानी लक्ष्मीबाई वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य के जालौन जिले के कालपी पहुंची और कालपी में रानी लक्ष्मीबाई की मुलाकात तांता टोपे से हुई। तांता टोपे के साथ रानी लक्ष्मीबाई ने मिलकर कालपी पर अधिकार कर लिया, लेकिन अंग्रेजों ने 22 मई 1858 को कालपी में भी रानी लक्ष्मीबाई की सेना को हरा दिया और रानी लक्ष्मीबाई एक बार फिर से भाग निकली। अब रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर की ओर निकल पड़ी और कुछ ही समय में ग्वालियर पहुंच गई। ग्वालियर पहुंचकर रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के महाराजा को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, लेकिन ग्वालियर के महाराजा सिंधिया मुरार नहीं माने, जिसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने भारतीय विद्रोही सैनिकों के साथ साथ ग्वालियर की सेना को भी ग्वालियर के महाराजा सिंधिया मुरार के खिलाफ उल्टा भड़का दिया और ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। लेकिन 17 जून 1858 को अंग्रेज अफसर कैप्टन हेनेट ने बड़ी घुड़सवार सेना के साथ ग्वालियर पर हमला कर दिया। हालांकि रानी लक्ष्मीबाई ने भी अपनी सेना के साथ अंग्रेजों पर खुला हमला बोल दिया, लेकिन लड़ाई के दौरान रानी लक्ष्मीबाई के 5000 भारतीय विद्रोही सैनिक मारे गए और रानी लक्ष्मीबाई भी बुरी तरह से घायल हो गई और 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई और ग्वालियर के कुछ आम नागरिकों ने रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम संस्कार कर दिया। लड़ाई खत्म होने के बाद कई अंग्रेज अफसरों ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान को सराहा और उन्हें भारत का सबसे बहादुर देशभक्त के रूप में प्रस्तुत किया। जाते जाते झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर कुछ अंतिम पंक्तियां। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर कई टीवी सीरियल और फिल्में भी बनाई जा चुके हैं, जिन्हें लोगों ने बहुत पसंद किया था। हाँ दोस्तों, मेरा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर आज का वीडियो यही समाप्त होता है। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा है बुरा, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के अपडेट्स ऐसे मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे ही देखते रहें मेरे चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।